मुरली चल रही थी 16 जून 1968। तीन पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई समझते नहीं है। तुमको जानते थोड़े ही है। ज्ञान को और ज्ञानदाता को मान लेवे तो झट चटक जावे। तो फिर सुनाने वाले में नॉलेज भी चाहिए। राजाई मिलनी है, इसमें भी कितना फर्क है। स्टूडेंट तो ढेर के ढेर हैं, उनमें समझाने वाले टीचर्स बहुत थोड़े हैं। बुद्धि में बैठे और फिर किसको बैठ समझावे तो नंबरवार बने। कोई आदमी ऐसा आता है तो अच्छे अच्छे समझाने वालों को बुलाया जाता है। क्योंकि जो बुलाने वाले हैं वो खुद इतना समझदार नहीं बने हैं। तो इसमें मेहनत है। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो। बाप कहते हैं बल कुछ भी हो जाए, तुमको जो चाहिए तो करो, परंतु मुझे याद करो। वो ऐसा अपना प्रबंध निकालो, कोई भी काम आदि करते हुए तुम मुझे याद कर सकते हो। बाप को याद करने से तुम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। किसी ईश्वरीय धंधे के सामने तो धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। कुछ भी अंत में काम आने वाला नहीं है। फिर भी वो दुनियावी धंधा करना तो पड़ता है। अगर ज्ञान के धंधे में होशियार नहीं बने हैं तो फिर ये भी कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदमपति बनते हो। अगर देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। सोचना चाहिए हम तो शिव बाबा से पदम लेते हैं, ये तो हम अपनी ही कमाई करते हैं। मनुष्य दान पुण्य ईश्वर अर्थ करते हैं, वो तो लेने के लिए करते हैं ना। तो कोई देना थोड़ी हुआ, क्योंकि भगवान तो दाता है ना। भक्ति मार्ग में भी जो करते हैं दूसरे जन्म में कितना देते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। बच्चे जो इस जन्म में करते हैं वो यहाँ का यहाँ भी वापस लेते हैं और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी देते हैं। तो भक्ति मार्ग में होता है अल्पकाल का सुख, और यहाँ तो है आधा कल्प का सुख। तुम तो जानते हो
कि हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाते हैं। वो सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं है, तो वो सुख का वर्षा कहाँ से देंगे? बाप तो सुखदाता है, आकर सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। तो ये भी ड्रामा में नूद है। वो सन्यासी तो कह देते हैं काग विष का समान सुख है। अब स्वर्ग के सुख कोई काग विष का समान थोड़े ही है। स्वर्ग में तो 24 घंटे सुख ही सुख में रहते हैं, आनंद ही आनंद में रहते हैं। हाँ, यूँ कहें इस अंतिम जन्म में जो सुख खींचते हैं वो काग विष का समान सुख है। तो जो सुख को, स्वर्ग को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, वो फिर दूसरे को सुख कैसे दे सकेंगे? वो सुख की दुनिया के लिए कब राजयोग सिखला नहीं सकते। खुद ही राज की बातें समझ नहीं पाते तो दूसरों को कैसे सिखा देंगे? भ्रष्टाचारी से स्वेच्छाचारी वो सन्यासी नहीं बना सकते हैं। स्वेच्छाचारी तो देवताएं गाए हुए हैं। उनकी पैदाइश ही शेष इंद्रियों से होती है। आजकल तो दुनिया में झूठ ही झूठ है, सत्य की रखती नहीं है। ये भी कोई नई बात नहीं है। बाप हर 5000 वर्ष बाद आकर के ये समझाते हैं। ये झूठ ही झूठ की दुनिया है। भक्ति मार्ग के गुरु लोग तुमको क्या क्या सुनाते हैं? सब झूठ। कितने वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं। भक्ति मार्ग में तो वेद शास्त्र पढ़ते जरूर हैं। तो बाप कहते हैं ये भक्ति भी की है और ये सभी कर्म कांड के शास्त्र हैं। तुमको कोई बोले तुम शास्त्र पढ़े हो, बोलो हाँ हाँ, हम क्यों नहीं शास्त्र पढ़े हैं, परंतु हम तो तुम्हें अब सत्य बाप की सत्य बातें बताते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते पढ़ते ये दुनिया झूठ खंड बन गई। हमने 2500 वर्ष शास्त्र पढ़े हैं और तुम तो सिर्फ इस एक जन्म के लिए पूछते हो। लेकिन हम 2500 वर्ष शास्त्र पढ़े हैं। तो तुम कितना अच्छा एक्यूरेट उत्तर देते हो। वो वंडर खाते हैं। 16 जून 1968 की वाणी का 4था पेज। इन बातों को सुनकर ही वो वायरे हो जाएंगे, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ बैठता थोड़ी ही है। तुम जो कुछ कहते हो अपने अनुभव से कहते हो, तो अपने अनुभव के आधार पर तुम प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हो।
क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान कोई किताबों में बंधा हुआ नहीं है, ये तो अनलिमिटेड ज्ञान है। तुम उनके एक एक प्रश्न का जवाब दे सकते हो। कहेंगे इसने तो ये नई बात सुनाई, तो बोलो हम तो आधा कल्प शास्त्र आदि पढ़े हैं और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर इन शास्त्रों को पढ़ते आए हैं। परंतु हिस्ट्री कहती है कि 2500 वर्ष में शास्त्र पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की मेंटलिटी और नीचे गिर गई है। तो ऐसी बातें सुन करके बहुत झट संतुष्ट हो जावे। बाप आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। अगर शास्त्रों से सदगति हुई होती तो अब तक बहुतों की सदगति हो जाती। फिर ये दुनिया की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? बाप ही आकर के सदगति का ज्ञान देते हैं और बाप के ज्ञान से ही सदगति होती है। देने वाला भी सत्य, जो दुनिया स्थापन करते हैं वो भी सत्य है, सत्य भी दुनिया बनाते हैं और एक एक आत्मा की सदगति होती है। साथ साथ पढ़ने से क्या फायदा? बजाय सदगति के और ही दुर्गति होती है। अभी देखो भारत का हाल कैसा है। चाहते हैं कि स्वर्ग बन जाए, दिल्ली स्वर्ग की राजधानी बन जाए, तो एक बाप ही स्थापन करते हैं। और तो दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा महात्मा, सन्यासी, विद्वान, पंडिताचार्य, धर्मपिता स्वर्ग तो स्थापन नहीं कर सका। परंतु स्वर्ग था तो जरूर, अभी नहीं है। तो ये बात तुम कुछ को भी समझा सकते हो, मानना ही पड़े। तो उन सन्यासियों से बोलो तुम्हारा तो धर्म ही अलग है, तुम निवृत्ति मार्ग वाले हो और हम सनातन धर्म के प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं वो स्वर्ग में तो आ ही नहीं सकते। उनका ड्रामा में पार्ट नहीं है। और तुम बच्चों के लिए तो अभी स्वर्ग यहाँ ही स्थापन होता है। इसी नरक की दुनिया में बाप आकर तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। पहले तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज होती है, परिस्थिति से तुम सब परिस्थितियों पर विजय पाते हो। फिर देखो अमेरिका में क्या लगा पड़ा है, वहाँ क्या क्या सुनाते रहते हैं। उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये अमेरिका मायावी पैराडाइज है। माया का पाम 100-150 वर्ष से चलता है और तुम जिस स्वर्ग में जाते हो वो तो 2500 वर्ष से चलता है। तो इस कलयुग में पैराडाइज कहाँ से आया? कहते भी हैं
क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, फिर भी समझते नहीं है कि ये माया का पंप है। इस दुनिया में जब माया का फुल पंप होता है, चारों ओर 100% पंप एंड शो ही दिखाई पड़ता है, तब ही विनाश हो जाता है। ऐसे टाइम पर पंप एंड शो के प्रभाव में आकर सब निश्चिंत हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनेंगे तो माया के पंप को पहचान सकेंगे। तो पंप में बुद्धि फंसेगी नहीं। मनुष्य जो उल्टे लटक पड़े हैं, उनको तुम सुलटा करो। अपन को समझते हैं हम देह हैं, तो उनको बताना पड़े देह तो विनाशी है, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो बोलो, पहले पहले अपन को आत्मा समझो। पहले पहले आत्मा, फिर ये शरीर है। परंतु गर्भ में जब बच्चा आता है तो पहले आत्मा होती है या शरीर होता है? पहले निर्जीव गर्भ पिंड होता है, शरीर की रचना होती है। तो पहले शरीर है या आत्मा है? शरीर है, लेकिन वो शरीर की जो रचना होती है वो आत्मा के संस्कारों के अनुसार होती है। मनुष्य शरीर 4 महीने के बाद छोड़ता है, परंतु उसकी आत्मा के संस्कारों के अनुसार गर्भपिंड पहले ही तैयार होने लग पड़ता है। तो पहले आत्मा हुई या शरीर हुआ? पहले आत्मा हुई। तो समझाना चाहिए, तुम अपन को शरीर समझकर उल्टा क्यों लटकते हो? उल्टा लटकते हो तो उल्टे उल्लू बन पड़ते हो। कोई ठीक काम नहीं करता है तो कहते हैं ना, तुम तो जैसे उल्लू हो। उल्लू बाबा किसको कहते हैं? चमगादड़ को उल्लू कह देते हैं। उल्लू का सर नीचे नहीं लटकता है जमीन की ओर। सर नीचे किसका लटकता है? चमगादड़ का सर नीचे लटकता है, पांव ऊपर हो जाते हैं। यही दुनिया की हालत है। सारी दुनिया में अज्ञान का अंधकार लगा पड़ा है और सब ऐसे उल्लू रूपी चमगादड़ बने लटके हुए पड़े। अभी बाप कहते हैं, आदि में भी मनमना भव, फिर अंत में भी मनमना भव हो जाओ। आदि सो अंत, मूल बात यही है। बाप को याद करो, क्योंकि तुमको पावन बनना है। एवर प्योर को याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। और कोई को याद करेंगे तो एवर प्योर तो हो न सके। कुछ तो कुछ आत्मा में अपवित्रता के संस्कार रह जाते हैं।
बाप कहते हैं ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, बूढ़ियां भी पढ़ सकती हैं, अनपढ़े लोग भी पढ़ सकते हैं, लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी कोई भी हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। इसमें कोई पैसे आदि खर्चे करने की बात भी नहीं है। तो अंदर में तुम जानते हो हम सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान आत्माएं हैं। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। अंत में पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण बनना है। क्या हुआ पुरुषार्थ? शरीर रूपी पुरी में आनंद करने वाली आत्मा है, उसको पुरुष कहा जाता है। उस आत्मा रूपी पुरुष के लिए जो कुछ किया जाता है वो ही पुरुषार्थ है। देह के लिए जो करते हैं, देह के पदार्थों की प्राप्ति के लिए अथवा देह के संबंधियों की प्राप्ति के लिए जो करते हैं, उसको पुरुषार्थ नहीं कह सकते। ये पुरुषार्थ करने के लिए जितनी जिसने मेहनत की होगी कल्प पहले, उतनी ही मेहनत करेंगे, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही करेंगे। ये घुड़दौड़ है, आत्मा रूपी अश्व कहा जाता है। इस यज्ञ का नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्व की राजाई प्राप्त करने के लिए। अश्वमेध इसलिए कहा जाता है कि मन रूपी घोड़े को इसमें स्वाहा किया जाता है, मन को अमन बनाया जाता है। और रुद्र ज्ञान यज्ञ इसलिए कहते हैं कि निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जब साकार में आते हैं तो रुद्र के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं। रुद्र ही रौद्र रूप धारण करता है। अंत में आदि में भी रौद्र रूप धारण किया था। तो कहते हैं टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने के डर गए। जो आदि में छोटे रूप में होता है वो अंत में बड़े से बड़े रूप में होना है। तो शरीर रूपी घोड़े को जिसमें ये चंचल मन विराजमान है, इसको स्वाहा करना है। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो, क्योंकि मैं तो सदैव अमन हूँ। अमन को याद करेंगे तो अमन चैन में रहेंगे। चंचल मन बुद्धि वालों को याद करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। तुम जानते हो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, वो तो स्वाहा हो नहीं सकती। हम आत्मा अविनाशी है ना, ये देह विनाशी है। तो बाप आए ही हैं आत्माओं को ले जाने के लिए, परंतु पावन बनाकर ले जावेंगे।
एक भी आत्मा पावन बने बगैर वापस नहीं जा सकती। खुद के पुरुषार्थ से पावन बनेंगे तो सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी और उच्च पद भी पावेंगे। तो बाप आए हैं तुम्हारी सारी कचड़ पट्टी स्वाहा कराने के लिए। जो भी कचड़ा होता है उस कचड़े को आग में जलाते हैं ना, तो ये भी योग अग्नि है। इस एक की आज की योग अग्नि में ये सारा ही देह अभिमान का कचड़ पट्टी जल जाने वाली है। इस समय तो सभी पतित तमो प्रधान है। इस दुनिया में एक भी सतो प्रधान नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है नरक। ये नर रूप मनुष्यों की रचना है और वो है स्वर्ग। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही आकर के स्वर्ग की रचना रचते। ये बेहद का यज्ञ है। भक्ति मार्ग में जो भी यज्ञ होते आए हैं वो हद के यज्ञ होते आए। हद की वस्तुएं उनमें स्वाहा करते आए, परंतु उससे कोई फायदा नहीं। इस यज्ञ में तो बेहद की सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। तो जो दुनिया विनाश होने वाली है, भस्म होने वाली है, उस दुनिया की लोक लाज की क्यों परवाह करें? इस भस्म होने वाली दुनिया से दिल क्यों लगावें? तो अभी तुमको बाप को और नई दुनिया को याद करना है बस। सिर्फ यही फुरना रखना है कि हमें बाप और नई दुनिया याद आती रहे। ये फुरना पक्की हो जाएगी तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम्हारी याद भी स्थायी हो जाएगी। तो इस प्रैक्टिस में तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद ही तो करना है। यहाँ तो बाप हठ योग आदि की भी कोई बात नहीं सिखाते। शरीर को कोई तकलीफ नहीं देते। ये नॉलेज है। भक्ति मार्ग में तो गुरु लोग शिक्षा देते हैं, कहते हैं कृष्ण को याद करो। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। बाप कहते हैं भगवान तो एक ही होगा। उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया तो भगवान के अनेक रूप बनाई दिए। अब अनेकों को याद करने से अब भी विचारी देवता बन जाएंगे क्या? फिर कहते हैं गणेश हनुमान को याद करो। काम काज करते गणेश हनुमान को याद करते रहो तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं, कम कार डे दिलियार डे। तो ऐसे नहीं कहते कब कब याद करो, नहीं। भक्ति मार्ग में भी कोशिश करते हैं निरंतर याद बनी रहे, परंतु भक्ति मार्ग की है बेविचारी याद।
क्योंकि भगवान के असली रूप को नहीं जानते। भगवान तो एक होना चाहिए कि अनेक रूप होना चाहिए? तुम तो एक भगवान को जानते हो। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। परंतु कैसे करो, वो भी युक्ति बतलाते हैं। कैसे करो? बाप के असली स्वरूप को पहचान करके याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते भी है, पानी पीजे छान के और गुरु कीजिए जान के। नहीं तो गुरुओं से बहुत धोखा होता है। तो कैसे याद करो, ये भी युक्ति बतलाते हैं। बिना जाने याद करेंगे, निरंतर याद नहीं करेंगे, विचारी याद करेंगे तो उतना ही पद कम हो जाएगा। ये वेद का खेल है जो बाप बैठ समझाते हैं। इस खेल को बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। ये सारी रचना कैसे रची हुई है, पतित से पावन कैसे बनते हैं, ये बात बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहा खड़े खड़े समझाते हैं या उड़ते हुए समझाते हैं? बैठ समझाते हैं माना कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सारी नॉलेज देते हैं। ये सारी रचना कैसे रची हुई है तो बताते हैं। बाप आकर सभी को पावन बना देते हैं, सभी को सुखी कर देते हैं। सुख शांति चाहते तो सभी हैं, ऐसा तो एक भी नहीं होगा जो सुख शांति न चाहता हो। कहते भी है विश्व में शांति हो। शांति देवा का नाम भी लेते हैं। तो शांति देवा एक बाप ही बनावेगा। देवा कहते हैं तो जरूर शांति का दाता है। कोई देवता है जो शांति देवा बाप ही बनाते हैं और बाप ही सुख शांति की स्थापना करते हैं। ऐसी शांति की स्थापना में तुम बच्चों को सच्ची सच्ची प्राइज मिलती है। क्या प्राइज मिलती है? तुम नंबरवार विश्व के मालिक बन जाते हो। कोई बड़े बड़े राज्याधिकारी बनते हैं, कोई छोटे राज्याधिकारी बनते हैं, तो कहेंगे विश्व के मालिक। तुम जानते हो अभी इस दुनिया में जो करोड़पति है, आगे आने वाले टाइम में सब गरीब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि लगी हुई है मिट्टी की ओर। मिट्टी की दुनिया में बुद्धि लगी होने से सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। और तुम्हारी बुद्धि तो लगी है ऊंच से ऊंच बात की ओर। जो ज्ञान रत्नों का दाता है, ये ज्ञान रत्न ही स्थूल रत्न तुम्हारे लिए बन जाएंगे।
परंतु विनाश तो जरूर होना है। ये वारा न्यारा होता रहता है, कभी इसका टर्न होता है, कभी उसका टर्न होता है। साहूकार गरीब बन जाते हैं और गरीब साहूकार बन जाते हैं। अभी जो साहूकार हैं उनका धन मान मर्तबे में बहुत ममत्व रहता है, परंतु तुम जानते हो ये धन मान मर्तबा तो पाई पैसे का है। अच्छा, मीठे मीठे चिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।
रात्रि क्लास है 16 से 68 का। दुनिया में कोई को पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कौन स्थापना पालना विनाश कराते हैं, क्योंकि कल्प की आयु ही लंबी कर दिए। तो ये बातें सुन करके मुझते हैं, और तुम्हारे लिए तो ये बातें कोई नई नहीं है। तुम कहेंगे 84 का चक्र पूरा हुआ। चक्र पूरा होता है तो हम फिर से देवता बनते हैं। तुमको ये ज्ञान समझने में दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, समझते जाते हो, वृद्धि को पाते जाते हो। अगर 4-5 बड़े बड़े म्यूजियम खुल जावे तो भी कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, सभी का ध्यान जाएगा। तुमको ये भी समझाना है, जब तक ब्रह्मा वंशी न बने तब तक देवता वंशी नहीं बन सकते। ब्रह्मा वंशी बनने के लिए ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानना पड़े। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं उनको फिर बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को नहीं पढ़ाते हैं। शूद्रों की पढ़ाई ब्रह्मा द्वारा होती है ब्राह्मण बनने के लिए। फिर ब्राह्मणों को देवता बनाया जाता है। कहते भी हैं देव देव महादेव। पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल साकार में जरूर बड़ा देवता होना चाहिए, परंतु उनमें कौन सी शक्ति काम करती है जो नर को नारायण बनाती है। ब्राह्मण कुल पुरुषोत्तम कुल कहा जाता है। जो भी पुरुष मात्र हैं उनमें उत्तम ब्राह्मण कहे जाते हैं। और ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है। ब्राह्मणों को बुला करके पूजा करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो जरूर ऊंचे बने होंगे। उनको बाप पढ़ाते हैं ना। ये बात तो बच्चों को जरूर बतानी है। सभी आत्माओं का बाप वो है। वो परम पिता कहाई तब जाता है परम माने ऊंचे से ऊंचे, परे से परे रहने वाला। जो बाप खुद ही टीचर बन करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बाप भी है टीचर भी है।
पहले बाप के रूप में आते हैं, ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, फिर बच्चे जब सालिम समझदार बुद्धि हो जाते हैं तो टीचर बन करके पढ़ाते हैं। पढ़ाई पूरी हो तो फिर गुरु भी बनते हैं। गुरु भी तो चाहिए ना जो सदगति करे। वो सदगति करने वाला भी है, हमारी सदगति होती है, क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे कुल के जो नहीं हैं वो भी सब घुस पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी कुछ समझते नहीं है। अगर समझते हो तो ऐसा न करें। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाता हूँ, मुझे बिरले ही कोई जानते हैं। ये नई चीज है। बच्चे जानते हैं कि वृद्धि को तो पाना ही है, इसलिए हमको पैगाम देना ही है। क्योंकि तुम बाप का पैगाम देने वाले पैगंबर हो। घर घर में बड़े आदमियों के पास भी जाते हो, क्योंकि मनुष्यों को बड़ों की बात अच्छी लगती है। ये जो चक्र है त्रिमूर्ति के नीचे दिया हुआ है, इस पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो शूद्र संप्रदाय होंगे उनको ये समझाने नहीं आवेगा। बाप तो आकर के पवित्र फैमिली की प्लानिंग बनाए रहे हैं। इतने पवित्र बनेंगे जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी सत्ययुग त्रेता में आ सके। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी इतने ही हैं जो बनने हैं। बाप कहते रहते हैं बच्चे म्यूजियम खोलो, क्योंकि प्रोजेक्टर से तो थोड़ा समझेंगे। प्रोजेक्टर में जड़ चित्र होता है, बल ट्रांसपेरेंट होता है। प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी अच्छी है। जो इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो देखने के बाद दूसरों को भी ले आवेंगे। फिर प्रदर्शनी से अच्छा म्यूजियम है।
तुम्हारे जैसा म्यूजियम तो दुनिया में होता ही नहीं है। ये ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। तो इस ज्ञान को नया ज्ञान कहेंगे। नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। दुनिया भी नई बन जाती है, देने वाला भी नया है और ज्ञान भी नया सुनाते हैं। लेने वाले जो कल पहले आने वाले होंगे वो ही आते रहेंगे। क्योंकि ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है। बहुत पॉइंट्स हैं जो समझने के लिए कम से कम 7 रोज जरूर चाहिए। तुम्हारी तो कोई पंचायती बात नहीं है। पहले भी समझते थे ये कोई खुदाई खिदमतगार हैं, तो सभी कितना मान देते थे। तुम उस समय कोई के भी दुश्मन नहीं थे। ये भी समझाया है, अपन को आत्मा समझो तो बेहद का बाप का वर्षा जरूर याद आवेगा। क्योंकि आत्मा की स्थिति धारण करने वालों को ही बाप का वर्षा मिलता है। बाप है ही सदैव आत्मा की स्थिति में रहने वाला, तो आत्मा की स्थिति धारण करने वालों को ही वर्षा देते हैं। वो बाप बैठे हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं, शूद्रों को तो नहीं सिखलाते होंगे। सिखलाने वाला हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि वो अंतर्यामी है। साथ के अंदर की बातों को जानते हैं, नहीं। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं भगवान अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये भक्ति है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है घोर अंधियारा। अभी बाप समझाते हैं कि जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रकट होता है तो घोर अंधियारा खलास हो जाता है। तो जरूर ज्ञान देने वाले जरूर बहुत होंगे। तुमको अभी ये नॉलेज मिलती है ये बनने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गई है। अगर कोई बच्चे कहते हैं मैं बाबा को याद करने में मुझता हूँ, तो बाबा कहेंगे ये तुम्हारी तकदीर। यूं तो जानवरों को भी अपने माँ बाप याद आते हैं, तुम अपने बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते। हद के बाप को तो जन्म जन्मांतर याद करते आए। बेहद का बाप जो बेहद की प्रॉपर्टी देने वाला है, और एक जन्म के लिए नहीं अनेक जन्मों के लिए देने वाला है। तो बाप को याद नहीं कर सकते हो?
ये तो बहुत वंडरफुल बात है। बाप बच्चों को ऑफरिंग तो देंगे ना। जैसे बच्चे अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो भी गुप्त वेश में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम वॉरियर हो, परंतु दुनिया के लिए अननोन वॉरियर हो। परंतु भक्ति मार्ग में वेरी वेल नोन हो। जब सारी दुनिया में ज्ञान फैल जाएगा तो भी तुम वेरी वेल नोन हो जाएंगे। सारी दुनिया तुमको पहचान लेगी। तब तो सब धर्म वाले माला फेरते हैं। माला के जो मणके हैं वो तुम आत्मा ही हो। जिन मणकों को हर धर्म के लोग स्मरण करते हैं तो वेरी वेल नोन तो हुए। अभी तो तुमको कोई नहीं जानते। फिर जब जान जाएंगे तो वंदे मातरम कह करके कितनी पूजा करेंगे। भक्ति मार्ग में देखो अम्बा का कितना मेला लगता है। अभी बाप कहते हैं देवियों पर जाकर के तो बलि चढ़ाते हैं। वो तो अपने को मार देते हैं। यहाँ तो बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। ये जीते जी मरने का पुरुषार्थ बहुत मीठा है। जीते जी अपन को देह अभिमान से मारना है। तुम देह अभिमान से मर जाते हो तो अमर पद पाते हो। तो मीठा पुरुषार्थ है ना। पहले भी तुम अमर लोक के मालिक थे, अभी फिर बनते हो। बाप कहते हैं बच्चों को देख देख करके मन हर्षित हो जाता है। बाप जानते हैं यही मेरे आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं। बाकी देह अभिमानियों से तो मैं बात भी नहीं करता। देखते हैं हमारे सामने सभी नूरे रतन बैठे। चैन भी है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। अच्छे अच्छे बच्चों को नजर से निहाल करते रहते हैं। गुरु नहीं कहना चाहिए, वो तो सदगुरु है। सदगुरु से जिन बच्चों की नजर मिलती है तो सतो प्रधान बन जाते हैं। सतो प्रधान बन गए तो और क्या चाहिए। आंखें सबसे जास्ती धोखा भी देती है। दृष्टि से सृष्टि का कल्याण भी हो जाता है।
आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। बाप कहते हैं मैं बाप हूँ और सुदर्शन चक्रधारी भी हूँ। ये कौन से बाप कहते हैं कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ? आत्माओं का बाप कहते हैं या मनुष्यों का बाप कहते हैं? आत्माओं का बाप कहते हैं मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ। चार युगों के चक्कर में से पसार होते हैं क्या? आत्माओं का बाप तो पसार नहीं होते, वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में एक बार आते हैं। बाकी चार युगों का दर्शन अपनी आत्मा के 84 चक्र का दर्शन तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो ही करता है। मैं बाप जो स्वरूप में आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा कहा जाता है। अर्थात आत्माओं में परम पाटदारी। मुझ में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं सारी सृष्टि के आदि में भी हूँ और सारी सृष्टि का जब अंत होता है तो भी मैं मौजूद होता हूँ। तो मेरे में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो जरूर मैं सुदर्शन चक्रधारी बनाना। पूछते हैं कौन बना, तो कहेंगे परमात्मा। दो शब्द हैं, परम और आत्मा। आत्मा कैसी? जो परम पाटधारी है। अभी तो तुम आत्माएं भी पतित हो। तुमको बाप आकर के आप समान बनाते हैं। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं वो ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम भी सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। फिर सुदर्शन चक्रधारी बनकर के ज्ञान के संस्कार ले जाते हो। फिर आते हो पाठ बजाने के लिए, तो ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं। ड्रामा पूरा हो जाता है। फिर तुम्हारी सुख की प्रारब्ध शुरू हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किम दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते।
है